सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। प्रेजेंट टाइम में एक मुद्दा बहुत तेजी से फिर से सामने आया है। अभी एसआईआर का मुद्दा थमा नहीं, वोट चोरी का मुद्दा थमा नहीं, इस पे काम हो रहा है और विपक्ष बहुत तेजी से काम कर रहा है। एक और कानून पास करने की योजना पर केंद्र सरकार है, एनडीए की सरकार। और वो कानून इस तरह का है कि चाहे वो कोई भी सांसद हो या विधायक हो, अगर वो किसी भी मामले में जेल जाता है, अरेस्ट होता है और 30 दिन तक अगर वो अंदर रहता है तो उसकी विधायकी या सांसद जो है वो जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। अब इस तरह के कानून लाने का मतलब है कि जिस तरह से देखा जाए तो केजरीवाल 6 महीने तक अंदर थे। दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री का कोई भी पावर नहीं होता, अगर वो पावर होता है तो गृह मंत्री के अंडर में होता है, तो वहां पर अगर वो जब चाहे किसी को भी, जिस तरह से केजरीवाल को अंदर किया गया था, बाद में फिर बाहर निकले। सरकार को अगर लगेगा, और खासकर सरकार ये कानून इसलिए ला रही है क्योंकि विपक्ष हावी ना हो, विपक्ष पर बंदिश लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना, सोची समझी योजना इसे कहा जा सकता है। कि आज के समय में सभी लोगों को मालूम है कि ईडी, सीबीआई या जो भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो विपक्ष पर ज़्यादा हावी होते हैं। जहां सत्ता पक्ष पर हावी होने की बात आती है वहां पर उनके कदम पीछे हो जाते हैं। और सत्ता जो है, जो सत्ता पक्ष में जो है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत तेजी से अपने यानी काम के लिए लागू कर देते हैं और विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए या फिर जो उनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करते हैं उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको दबाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे में सरकार को जब भी ऐसा लगेगा कोई इसके खिलाफ में जा रहा है तो सरकार करेगी क्या? किसी भी तरह ईडी या सीबीआई की कार्रवाई उसके ऊपर चला देगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा, 30 दिन तक वो अंदर रहेगा, उसकी विधायकी सांसद जो है, संसदीय ताकत जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी जब चाहे किसी भी सरकार को पलट दे सकती है, जो सत्ता पक्ष में जो है, किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे पक्ष की गवर्नमेंट हो या विपक्ष की गवर्नमेंट हो। तो ये कानून किसी भी हाल पे देश के लिए सही कानून नहीं है और ये लागू नहीं होना चाहिए। अगर देश में कानून को लागू करने की जहाँ तक बात होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ पर आम जनता जो है अपने मतों के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनकर सत्ता में भेजती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस विधायक को आम जनता सत्ता में पहुंचाती है या जिस सांसद को सत्ता में पहुंचाती है वो आम जनता के हितों की रक्षा करने में कामयाब नहीं होते हैं, आम जनता के हितों को ध्यान पर देखते हुए कोई भी विकास नीति नहीं तैयार करते, ना काम करते हैं। और जनता जो है वो फिर अपने वोट देने के जो एक तरह से जो इच्छा रहती है उस पर उन्हें गम होता है, उन्हें उदासी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर ऐसा कानून होता कि जहां जनता किसी विधायक या सांसद को चुनकर सत्ता में भेजती है, अगर वो विधायक या सांसद काम नहीं करता है तो जनता फिर से वोटिंग करे और उसे उसकी गद्दी से बेदखल कर दे। अगर इस तरह के कानून होते तो मैं समझता हूं कि सभी में सुधार आ जाता और लोग जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करते, जनता के लिए काम करते। लेकिन इस कानून की बात लोग नहीं करते हैं, उस कानून की बात कर रहे हैं जिससे हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी सत्ता पक्ष किसी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल विपक्ष का तीखा वार लगातार जारी है और जो भी है विपक्ष में वो सारे लोग इसे क्रॉस कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कानून देश में लागू होने का मतलब है देश को कमज़ोर करना और उसी दौर में चल जाना। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि पहले के दौर में होता क्या था कि राजा का मूड ही कानून बनता था, तो ये उसी तरह होगा कि जो सरकार को पसंद नहीं आएगी बात या जिनसे सरकार खुश नहीं होगी, उसे लगेगा ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो कभी भी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसे जेल भेजेगी और वो फिर उसकी जो ताकत है ख़त्म हो जाएगी। यानी पुलिस पावर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा इस कानून के ज़रिए।